गाजियाबाद के भूतों की सेना सुनने में ही कितना अजीब और दिलचस्प लगता है ना? आज हम इसी अविश्वसनीय कहानी की परतों को खोलने वाले हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक पूरी की पूरी सेना को वो सैनिक हरा दें जो असल में जिंदा ही नहीं थे। जी हाँ, जो पहले से ही मर चुके थे। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि इतिहास का एक भूला हुआ पन्ना है। तो चलिए कहानी को एकदम शुरुआत से समझते हैं। हमारा पहला पड़ाव है सुलगता हुआ विद्रोह। देखते हैं कि गाजियाबाद में उस वक्त हालात इतने नामुमकिन क्यों हो गए थे। साल था 1857। गर्मियां अपने चरम पर थीं और सिर्फ मौसम ही नहीं, पूरा उत्तर भारत गुस्से की आग में जल रहा था। ये वो दौर था जब 1857 के महान विद्रोह की लपटें हर तरफ फैल चुकी थीं। और इसी भयानक उथल-पुथल के बीच गाजियाबाद नाम के एक छोटे से शहर में भारतीय सिपाहियों की एक छोटी सी टुकड़ी एकदम अकेली पड़ जाती है। अपनी मुख्य रेजिमेंट से उनका संपर्क टूट चुका है, दुश्मन ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है और अब मौत सामने खड़ी है। उनका खात्मा लगभग तय लग रहा था। उनकी हालत कितनी ज्यादा खराब थी, इसका अंदाजा इसे एक आंकड़े से लगाया जा सकता है। 10 के मुकाबले 1, यानी हर एक भारतीय सिपाही के सामने 10 ब्रिटिश सैनिक खड़े थे। सोचिए, 10 के मुकाबले 1, ऐसी लड़ाई में जीत की उम्मीद करना तो दूर, जिंदा बचना ही नामुमकिन सा लगता है। लेकिन जब बचने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब इंसान कुछ ऐसा सोचता है जो इतिहास बन जाता है। यहीं से कहानी लेती है एक अविश्वसनीय मोड़। ये थी उनकी एक दुस्साहसी चाल, एक ऐसा प्लान जो सिर्फ और सिर्फ हताशा में ही जन्म ले सकता था। उस छोटी सी टुकड़ी का एक लीडर था, एक गुमनाम जमादार जिसका नाम इतिहास की किताबों में तो नहीं मिलता, पर जिसका दिमाग किसी भी जनरल से कम नहीं था। उसने अपने साथियों को इकट्ठा किया और कहा कि देखो, हम ताकत में उनसे नहीं जीत सकते, पर हम उन्हें दिमाग से तो हरा सकते हैं। और फिर उसने जो प्लान बताया, उसे सुनकर शायद उसके अपने ही साथी चौंक गए होंगे। ये प्लान, सच कहूं तो पागलपन से कम नहीं था। देखिए जरा। पहला काम, अपने जो साथी शहीद हो चुके हैं, उनके शवों को सड़क के किनारे लाया जाए। फिर उन्हें बाकायदा पूरी वर्दी पहनाई जाए, हाथों में राइफलें दी जाएं और पेड़ों और दीवारों के सहारे ऐसे खड़ा किया जाए जैसे वो पहरा दे रहे हों। और प्लान का सबसे हैरतअंगेज हिस्सा, उन शवों के हाथ पैरों से पतली पतली रस्सियां बांधकर उन रस्सियों के दूसरे सिरे पकड़कर खुद झाड़ियों में छिप जाना। तो स्टेज पूरी तरह से सेट था। अब बस इंतजार था सुबह का और दुश्मन के आने का। कहानी अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंचती है। सड़क पर भूत। देखते हैं कि भोर की पहली किरण के साथ क्या हुआ। भोर हुई। कर्नल आर्किबेल्ड गैलोवे की रेजिमेंट अपनी पूरी शान और शौकत के साथ आगे बढ़ रही थी। उन्हें पूरा यकीन था कि ये बस एक मामूली सा क्लीन अप ऑपरेशन है। कुछ बागी हैं, उन्हें खत्म करके आगे बढ़ना है। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। वो आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक सब कुछ थम गया। घोड़े रुक गए, सैनिक रुक गए, पूरे काफिले में एक अजीब सी खामोशी छा गई। उनके नजरें सामने सड़क पर पड़ी। सड़क के दोनों तरफ दर्जनों सैनिक खड़े थे। राइफलें उनकी तरफ तनी हुई थीं, लेकिन उनमें कोई हरकत नहीं थी। वो एकदम पत्थर की मूर्तियों की तरह स्थिर थे। और फिर ब्रिटिश सैनिकों की आंखों के सामने वो हुआ जिसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। वो मुर्दे हिलने लगे। असल में झाड़ियों में छिपे सिपाहियों ने रस्सियां खींचनी शुरू कर दी थी। एक साथ उन मुर्दों के हाथ ऊपर उठे, राइफलें हिली, सिर घूमे और ठीक उसी पल झाड़ियों से और अंधेरे कोनों से लड़ाई के नारों की ऐसी गूंज उठी जिसने ब्रिटिश सैनिकों के दिल में खौफ भर दिया। और नतीजा ये हुआ कि कर्नल गैलोवे की पूरी रेजिमेंट में भगदड़ मच गई। वो ये भी नहीं समझ पाए कि उनके साथ हो क्या रहा है और बस अपनी जान बचाकर उल्टे पांव भागे। और भागते भागते पीछे क्या छोड़ गए? 2 बड़ी सप्लाई वैगन, 1 तोप और पूरे 3 हफ्ते का गोला बारूद। ये एक ऐसी जीत थी जिसमें एक भी गोली नहीं चली, जो सिर्फ और सिर्फ दिमाग से जीती गई। अब सोचिए, इतनी बड़ी और इतनी शर्मनाक हार ब्रिटिश साम्राज्य से दुनिया के सामने कैसे आने देता? बिल्कुल नहीं। तो यहीं से शुरू हुआ इस पूरी कहानी पर पर्दा डालने का खेल। इसे हम कह सकते हैं 4 शब्दों में लीपापोती, अपने अपमान को इतिहास से मिटाने की एक सोची समझी कोशिश। कर्नल गैलोवे ने जो ऑफिशियल रिपोर्ट भेजी,
उसमें इस पूरी घटना के बारे में जानते हैं क्या लिखा था? सिर्फ 4 शब्द, दुश्मन का धोखा, कारण अस्पष्ट। बस, खत्म, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और देखिए, इस कहानी को दबाने का काम कितनी तेजी और सफाई से किया गया। घटना के ठीक अगले दिन वो 4 शब्दों वाली रिपोर्ट भेज दी गई। 1 महीने के अंदर अंदर कर्नल गैलोवे को चुपचाप बर्मा ट्रांसफर कर दिया गया, नजरों से दूर। और फिर 150 से भी ज्यादा सालों के लिए इस पूरी कहानी को ब्रिटिश इंडिया के इतिहास से ऐसे मिटा दिया गया जैसे ये कभी हुई ही न हो। लेकिन कहते हैं ना, सरकारी कागज सच को हमेशा के लिए कैद नहीं कर सकते। कहानी मरी नहीं, वो जिंदा रही, लोगों की जुबान पर, उनकी यादों में। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपनी कहानी के अगले हिस्से में, भूतों की सड़क। जानते हैं कि ये लेजेंड आखिर जिंदा कैसे रहा। गाजियाबाद के आम लोगों ने इस कहानी को सीने से लगाकर रखा। उन्होंने उस सड़क को एक नया नाम दिया, भूतों की सड़क। और ये नाम इसलिए नहीं पड़ा कि वो सड़क भूतहा थी, नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उस सड़क पर एक दिन मुर्दे खड़े हुए थे और उन्होंने जिंदों को हराकर जीत हासिल की थी। ये कहानी सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है, ये हमें इतिहास के बारे में एक बहुत बहुत जरूरी बात सिखाती है। ये फर्क बताती है आधिकारिक रिकॉर्ड और सामूहिक स्मृति के बीच का। ये हमें याद दिलाती है इतिहास में दबी हुई अनगिनत कहानियों की। देखिए, इतिहास को समझने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है आधिकारिक इतिहास, यानी वो जो ताकतवर लोग लिखते हैं, जो सरकारें लिखवाती हैं। और दूसरा होता है सामूहिक स्मृति, यानी वो कहानियां जो लोगों की यादों में जिंदा रहती हैं, जिन्होंने उस दौर को अपनी आंखों से देखा होता है। और ज्यादातर जो असली सच होता है ना, वो इन्हीं दोनों के बीच कहीं छिपा होता है। गाजियाबाद के उस भूतों की सेना का न तो कोई स्मारक बना, न ही उन्हें इतिहास में कोई बड़ा सम्मान मिला। वो तो बस कुछ ऐसे लोग थे जो हर तरफ से हार चुके थे, लेकिन उन्होंने हार मानना मंजूर नहीं किया। उनकी ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास के पन्नों में ऐसी और कितनी अनसुनी, अनकही कहानियां दबी हुई हैं जो बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।